सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादियं मृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिं रामाख्यमीशं हरिं प्रसन्नतां ज्ञानगताभिषेकतः तथा नमं लेवनवासुदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं दनुजुवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति
रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो इस 8 दिन के सत्र में हम विशेष रूप से उत्तरकांड चर्चा करेंगे, लेकिन साथ साथ रामचरितमानस में बताई गई मुख्य बातें हैं उन पर भी थोड़ा हम दृष्टिपात करने का प्रयास करेंगे। और गुरु जी हमारे कहते थे कि देखो, रामचरितमानस वेदांत का ग्रंथ है। ये वेदांत का ग्रंथ है, इसमें वेदांत के बड़े गूढ़ तत्व दिए गए हैं। और स्वामी जी ने स्वयं लिखा, बुध विश्राम सकल जग जन रंजनी। ये मैं ऐसा ग्रंथ लिख रहा हूं जिसमें बड़े बड़े विद्वानों को भी अपने लिए कुछ मिल जाएगा। यानी अध्यात्म की जो प्रकाष्ठा है वहां तक पहुंचने के सूत्र इसमें दिए गए हैं। बड़े बड़े विद्वान जो उपनिषद और अन्य ग्रंथों से सूत्र नहीं ले पाए होंगे, वो भी इसमें बड़े सरल रूप में मिल सकते हैं। दूसरी ओर बारात निकलने का भी इतना लंबा प्रकरण है। वहां जब राम जी की बारात जाती है तो जनकपुर की स्त्रियां गाली भी गाती हैं, और बहुत सारी जो जनरंजन लोक रंजन की जो बातें हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई जो व्यवहार जगत की बातें हैं, उनको भी बड़े सुंदर ढंग से इसमें बताया गया है। तो आध्यात्म की सर्वोच्च बात भी कही गई है और लोक व्यवहार की बातों को भी और उनके मर्म को इसमें बताया गया है। अब यहां पर यही है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी अतिन तैसी। जिसकी जैसी रुचि होगी वो इस रामचरितमानस में से उस तरीके की बात निकाल लेगा। जैसे ये संसार है, यहां भी एक से एक श्रेष्ठ बात से लेकर के और एक से एक हल्की बात तक मिल जाती है। आपकी रुचि है इस संसार से, चाहे जो ले। यहां पर आपको संसार में गले गले तक डुबा करके पतन के गर्त में डाल देने वाली जगहें और वजहें मौजूद हैं, और यहीं पर सत्संग हाल और गीता और उपनिषद के प्रवचन भी मौजूद हैं। यहीं पर ध्यान कराने वाली संस्थाएं भी उपलब्ध हैं। ऊंचा से ऊंचा साहित्य और ऊंचे से ऊंचे लोग इसी धरती पर हो गए। पतन की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए लोग भी हो गए। अब ये हमारे ऊपर है, हमारी वृत्ति प्रवृत्ति के ऊपर है कि हम किसको महत्व दें और किसका अनुकरण करें। तो निश्चित रूप से जो हमारे जीवन को ऊपर उठाए, हमें अनुकरण तो उसी का करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य मात्र की समस्या ये है कि बेचैनी तो उसमें है, अशांति तो उसमें है, अतृप्ति तो उसमें है, और उसके सारे जीवन की दौड़ उस बेचैनी, अशांति और अतृप्ति को मिटा देने के लिए ही है। वो अगर पार्टी करता है, पार्टी में नाच गाना नशा उछल कूद डिनर तो करता है, तो भी वही अतृप्ति, ऊब और अशांति को मिटाने के लिए करता है। गीता का पाठ करता है, उपनिषद के सिद्धांतों को जीवन में उतारने का प्रयास करता है, अपनी दिनचर्या को कसने का प्रयास करता है, तो भी उसी अशांति, अतृप्ति और ऊब को मिटाने के ही प्रयास में करता। और उसका प्रयास यह रहता है कि ये अतृप्ति, अशांति और ऊब हमेशा के लिए मिट जाए,
लेकिन संसार में तो कोई परिस्थिति, कोई स्थिति, कोई वस्तु ऐसी है नहीं जो कि उस अशांति, ऊब और अतृप्ति को हमेशा के लिए मिटा दे। और संतों में ही ऐसे लोग हुए जिन्होंने कहा हाँ हमारी मिट गई, हमारी हमेशा के लिए मिट गई, और अब मेरा हरि मुझको भजे, तू हरक हरक गुन गाए। अब जो है, कबीर ने कहा कबीरा मन निर्बल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब जो है हम तो पार लग गए। केवल अध्यात्म की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए संत ही ऐसा उद्घोष कर पाए, कि संसार में कुछ भी पाने वाला ये घोषणा नहीं कर पाया, हमको वो संतुष्टि प्राप्त हो गई जिसकी हमको तलाश थी। तरह तरह से इसके दृष्टांत आते हैं, उदाहरण आते हैं। कहते सिकंदर दुनिया जीतने निकला था और यहां आया और बीच में ही सेना ने विद्रोह कर दिया, उसकी तबीयत खराब हो गई और उसने कहा कि अब वापस चलो। और उसके गुरु ने कहा था कि कोई वहां से सन्यासी लेते आना हिंदुस्तान से, क्योंकि सुना है वहां के सन्यासी बहुत पहुंचे हुए होते हैं, वही मिलना चाहिए। पता लगा एक सन्यासी है, और तब सिकंदर ने सैनिक भेजे कि उससे कहो कि चले हमारे साथ, हम लौटना चाह रहे हैं अपने देश। सन्यासी ने कहा हम किसी के साथ नहीं जाते, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। उसने कहा जानते हो इतना हमारा जो राजा है बलशाली है, जीवित नहीं रह पाओगे अगर उसकी हुकुमदोली करोगे, उसकी आज्ञा नहीं मानोगे, सिर धड़ पे बचेगा नहीं। उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे। सिकंदर खुद आया और उसने बड़ा जोर लगाया, उसने मना कर दिया सन्यासी, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, ये सिर केवल परमात्मा के आगे झुकता है। उसने कहा सिर धड़ से अलग कर दूंगा, ये तलवार देख रहे हो। उसने कहा तुम भी सिर कट के गिरते हुए देखोगे और मैं भी देखूंगा, क्योंकि मैं अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित हो गया हूं। इस शरीर से तो मैं कब से मेरा नाता टूट गया है। जैसे संसार मेरे लिए दृश्य मात्र रह गया, वैसे तीनों शरीर भी मेरे लिए दृश्य मात्र रह गए हैं। मैं अपने भगवत स्वरूप में, साक्षी स्वरूप में, दृष्टा स्वरूप में दृढ़ता से स्थित हो गया हूं, और मैं जान गया हूं कि ये शरीर तो एक दिन जाना ही है। ये तो केवल एक टूल है, एक उपाधि है, किस लिए? उस परम सत्ता, परम चेतनता को प्राप्त करने के लिए जिसको मैं प्राप्त हो चुका हूं। और अब इस शरीर का मेरे लिए तो कोई उपयोग रह नहीं गया है, क्योंकि इस शरीर से जो काम करना था वो मैं कर चुका हूं। अब तुमको इसको मारना हो मारो, अगर इस शरीर का अंत इसी ढंग से लिखा होगा तो इसी ढंग से हो जाएगा, कोई उसमें परेशानी नहीं। तो सिकंदर को लगा कि भाई ये तो जो है ये बड़ा विचित्र व्यक्ति है, इसको हराना आसान नहीं है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं खुश हुआ, तुम मांगो, क्या मांगते हो, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। उसने कहा जो कुछ मिलने लायक है वो मुझे मिल चुका है, मेरा परमात्मा, मेरा गुरु मुझको दे चुका है, जो कुछ पाने लायक है वो मैं पा चुका हूं। तुमको अगर बेचैनी अभी न मिटी हो तो मेरी इस कुटिया में 2 आदमी के लिए भी रहने के लिए जगह है, अपने देश वापस जाने की जरूरत नहीं, आओ यहीं दोनों लोग रहते हैं, बड़े मजे में रहोगे। और ये नदी है, इसका पानी पिएंगे, धूप सेकेंगे। उसका नहीं फिर भी कुछ तो मांगो। उसने कहा तुम मेरी धूप रोक रहे हो, थोड़ा हट के खड़े हो जाओ तो मेरी धूप मुझे मिल जाए, मेरे हिस्से की धूप। उसने कहा कि तुम वैसे चाहते क्या हो? उसने कहा आधी दुनिया जीत चुका हूं, आगे क्या इरादा है? उन्होंने कहा आधी दुनिया और जीतूंगा। उनका तो पूरी दुनिया जीतने के बाद तो तुम बेरोजगार हो जाओगे, फिर तुम्हारे पास क्या एक नई दुनिया बनाओगे और उसको जीतोगे? उन्होंने नहीं नहीं, नई दुनिया बनाने हमारे बस का नहीं है, नई दुनिया बनाना। उन्होंने तो फिर ये किस चक्कर में पड़े हो? अरे अपने आप को जीतो, अपने मन को जीतो, अपनी इंद्रियों को जीतो, और अपने परम चेतन भगवत स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाओ। अंदर को जिसने जीता उसने जीता, बाहर जीतने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अतृप्ति जैसी की तैसी बनी रहेगी, पाने लायक अंदर। संसार रोटी कपड़ा मकान,
और दवाई इसके अलावा कुछ नहीं दे सकता है। तृप्ति अगर ढूंढनी है तो अंदर ही ढूंढनी पड़ेगी। वेदांत का सिद्धांत यह है कि पाना नहीं है, सबसे ज्यादा पाने लायक चीज परमात्म चेतन तो तुम्हारा स्वरूप ही है, हाँ तो छोड़ने की बात है। वेदांत कहता है जो ये छोड़ने से ही पा लिया जाता है। तुम्हारी समस्या चिपके रहने की है, तुम्हारी समस्या आसक्ति की है, तुम्हारी समस्या राग और द्वेष की है, तुम्हारी समस्या पाने की नहीं है। पाया तो तुमने है ही है, चेतना कहीं बाहर से थोड़ा लानी है। चेतना बाजार में डब्बा बंद नहीं मिलती है कि हमारे पास जो है थोड़ी चेतना है और अब 2 लाख रुपया खर्च करके थोड़ा बड़ा डिब्बा चेतना का ले आएंगे और फिर 10 लाख खर्च करके और इस तरीके से एक दिन परमात्म चेतन को उपलब्ध हो जाएंगे। नहीं, पैसा खर्च करके परमात्म चेतन नहीं खरीदा जाता है, वो तो आसक्ति छोड़ करके खरीदा जाता है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करना है तो अहंता और ममता का त्याग करना होगा। शरीर से अहंता का त्याग करना पड़ेगा और संसार से ममता का त्याग करना पड़ेगा। छोड़ने की बात है, पकड़ने की बात नहीं है। जो जितना अनासक्त होने में समर्थ है, जो जितना त्याग करने में समर्थ है, वो उतनी बड़ी चीज को उपलब्ध होता जाएगा, अंदर से ही उपलब्ध हो जाएगा। हमने अपनी इच्छाओं को अपनी चेतना की अभिव्यक्ति में पर्दा बनाकर, बाधा बना करके रखा हुआ है और वो पर्दा जितना जितना छीना हम कर सकेंगे, जितना जितना हम त्याग कर सकेंगे, उतना उतना हमको तृप्ति, शांति, समता उपलब्ध होती जाएगी। क्योंकि भेद शरीरों में है, फिजिकल बॉडी में है, बुद्धि में है, मन में है, इच्छाओं में है। आत्मा में कोई भेद नहीं होता, आत्मा तो सबकी सच्चिदानंद है। वही समता है। जिस दिन वो आत्म स्वरूप के बोध में उपलब्ध हो गए, उस दिन समत्व को उपलब्ध हो गए। गीता यही तो कहती है, समत्व सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब कई बार यह होता है कि बहुत ही बेसिक बात में भी व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, कहता है कि नहीं तो भगवान को मानते ही नहीं, हम तो भगवान को नहीं मानते, हम तो वैज्ञानिक बुद्धि के हैं। वैज्ञानिक बुद्धि का मतलब क्या है कि आई बिलीव ओनली इन ऑब्जेक्टिविटी एंड आई हैव नेवर थॉट अबाउट सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का क्या महत्व है जीवन में, इधर तो हमने कभी सोचा नहीं, समझा नहीं, ध्यान नहीं दिया। इसको हम ध्यान देने लायक बात नहीं समझते हैं। हम तो ऑब्जेक्टिविटी को ही सत्य मानते हैं और ऑब्जेक्ट्स के ही पीछे दौड़ते दौड़ते अपनी जीवन को बिता देंगे या कहीं नष्ट कर देंगे और जैसे आए थे वैसे ही ऊपर चले जाएंगे। जितने अतृप्त आए थे उससे ज्यादा अतृप्त होकर के चले जाएंगे। जितने बेचैन पैदा हुए थे उससे ज्यादा बेचैन चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सब्जेक्टिविटी की तरफ ध्यान देने को तैयार ही नहीं है, उसकी बात ही सुनने को तैयार नहीं है। हम रजोगुण से ऊपर भी कोई चीज होती है उसको मानने, सुनने, समझने, अपनाने को तैयार नहीं है। हम अपने अंतःकरण में भी कोई परिवर्तन करना है, इस बात को सुनने समझने को तैयार नहीं है। और अंतःकरण की स्थिति में परिवर्तन करके ज्यादा बड़ी चीज पाई जा सकती है और गुणातीत होकर के तो सबसे बड़ी चीज पाई जा सकती है। ये बात तो हमको सुनाओ ही मत। उनका तो गीता यही बात तो कहती है, रामचरितमानस यही बात तो कह रही है, भागवत यही बात तो कह रही है, उपनिषद। तो फिर हम नहीं जाएंगे उपनिषद सुनने, हम नहीं जाएंगे
गीता सुनने हम नहीं जाएंगे, भागवत सुनने हम नहीं जाएंगे, रामचरितमानस का सत्संग करने, तो फिर कहाँ जाओगे? हम मंदिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि मंदिर में बैठा हुआ देवता तुमसे अंदर से बदलने की कोई बात नहीं करता है। इसलिए मंदिर जाना हमें आध्यात्मिक होने के प्रमाण पत्र के लिए ज्यादा सहूलियत वाला समझ में आता है। मंगलवार को गए 250 ग्राम पेड़ा लेकर के, और हनुमान जी से कहा महाराज 90% तो नंबर आ ही जाने चाहिए। अब देखिए 250 ग्राम पेड़ा तो लेकर के आए, आप तो शंकरावतार हैं, आशुतोष हैं भगवान शंकर, और 250 ग्राम पेड़ा चढ़ा तो दिया। अब देखिए याद रखिएगा, आप तो फिर सब समझते ही हैं, आप तो भगवान हैं। और इतने से इतिश्री गुरुदेव कहते थे यू चेंज, बाहर बदलने से कुछ नहीं होगा, अध्यात्म के नाम पर नाटक नौटंकी करने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, अंदर से बदलना होगा, अपने मन को बदलना होगा, अपनी वृत्तियों को बदलना होगा। तमोगुणी और रजोगुणी वृत्तियों से ऊपर उठ करके सात्विक वृत्तियों को अपनाना होगा, और सात्विक से भी ऊपर उठ करके त्रिगुणातीत में दृढ़ता से स्थित होने का प्रयास करना होगा। आध्यात्मिक उन्नति अंदर से होती है, बाहर से जो है वो थोड़ा थोड़ा शुरुआत हो सकती है, लेकिन फिर अंत में तो जब तक अंदर नहीं बदला, गुरु जी हमारे स्वामी तेजोबंद जी कहते हैं if you always do what you always did, so you will always get what you always got. अगर तुम हमेशा वही करते रहोगे जो तुम हमेशा करते रहे हो, तो तुम हमेशा वही पाते रहोगे जो तुम हमेशा पाते रहे हो। इसलिए यू चेंज, गुरुदेव कहते थे तुम बदलो। जब तक तुम नहीं बदलोगे तब तक चीजें बदलेंगी नहीं। तुमको जिस शांति, जिस तृप्ति की, जिस चैन की तलाश है वो मिलेगी नहीं। और ये मत समझो कि तुम अकेले अकेले जिंदा हो, अकेले अकेले कोई नहीं जिंदा है, टोटलिटी है, उसके पार्ट के रूप में तुम भी जिंदा हो। शरीर तुम्हारा अपना बनाया हुआ नहीं है, ये संसार भी तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है, सब तुम्हें मिला है, सब तुम्हें मिला है। यानी कितने लोगों का उपकार है तब एक मनुष्य मनुष्य बन के बैठा रहता है, नहीं तो जानवर से भी बदतर हो जाता। कितने गुरुदेव कहते थे, गुरु जी हमारे कहते थे स्वामी सुबोधानंद जी कि देखो हमारे मन में लाख इच्छा होती कि हम उपनिषद पढ़ें, गीता पढ़ें, भगवान शंकराचार्य के प्रकरण ग्रंथ पढ़ें, लेकिन अगर किसी ने सिद्धवाड़ी का गुरुकुल बना के न रखा होता गुरुदेव ने, तो कहां जाकर पढ़ लेते। तो कितना उपकार है लोगों का। हमारे अंदर लाख इच्छा होती कि हम हायर स्टडीज डिफरेंट सब्जेक्ट्स की करें, लेकिन हमारे पहले वालों ने अगर यूनिवर्सिटीज बना के न रखी होती तो कहां जाकर के हम बीएससी, एमएससी, पीएचडी, डीएससी कर लेते, और हम फिर उस शिक्षा के अभाव में क्या वही होते जो आज हैं। जैसे हम यूनिवर्सिटी की शिक्षा के अभाव में वही न होते जो आज है, इसी तरह आध्यात्मिक शिक्षा से भी अगर हम अपने को वंचित रखेंगे तो हम बहुत बड़ी बात से अपने को वंचित रखेंगे, क्योंकि विचार की रगड़ बहुत बड़ी चीज होती है। हमारा ये पिंड है 3 शरीरों का, और इसके अंदर एक चेतना बैठी हुई है, और हम सब जानते हैं कि हम चेतन हैं, हम चेतन हैं, और हम चेतनता बढ़ाना चाहते हैं। चेतन का मतलब ज्ञानी ही होता है। कहें चेतन कहें, हम चेतन स्वरूप हैं या ज्ञान स्वरूप हैं। बुद्धि जिसकी जितनी ज्यादा चेतन है, जिसकी जितनी ज्यादा ज्ञानी है, एनालिटिकल पावर, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जिसके अंदर ज्यादा है, विवेक जिसका जागृत है, उसका जीवन उतना अच्छा चलता है। इसलिए ज्ञान को छोटी बात नहीं समझ लेना। कई बार लोग ज्ञान को बहुत पीछे रखने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम तो अब भक्ति के नाम पर
गुरु जी कहते थे ज्ञान मार्ग अगर नहीं ठीक है तो क्या अज्ञान मार्ग ठीक है? पशु को मनुष्य के मुकाबले बहुत अज्ञान है, तो उसका जीवन कैसा है? उसके यहाँ डॉक्टर होते हैं, उसके यहाँ इंजीनियर होते हैं, उसने मकान बनाए, वो तो बया आज से हजारों साल पहले जैसा घोंसला बनाती थी वैसा ही बनाती है। दीमक की बांबी वैसी ही है जैसी हजारों साल पहले थी। मधुमक्खी का छत्ता जिनके यहाँ सोशल लाइफ है भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसा नहीं, हम ही लोगों ने अपनी जिंदगी में देखा है कि छप्पर के मकान होते थे और आज छप्पर का मकान ढूंढना मुश्किल हो जाता है गांव में जाने पर भी। तो विकास तो बुद्धि के नाते हुआ है, ज्ञान के नाते हुआ है। आज की सड़कें देखिए और आज से 50 साल पहले की सड़कें देखिए, तो ये बुद्धि का ही तो करामात है। जैसे बुद्धि बाहर हमारे जीवन को सुखी उन्नत बनाती है, ऐसे ही अगर हम सदगुरु की शरण में जाएं, शास्त्र की शरण में जाएं, अध्यात्म को ठीक तरह से विचार पूर्वक समझने का प्रयास करें, तो अंदर से हमको वो मिल सकता है जो शायद बाहर नहीं ही मिलेगा। हम अगर पिंड एक हैं और ये पिंड बदलने और मिटने वाला है, इसके अंदर बैठा एक चेतन है। हम जानते हैं कि जब तक चेतन इस पिंड में रहता है तब तक ये ठीक से चलता है। सवेरे उठता है, रात में सोता है, दिन में 2-3 बार खाना खाता है, नहाता है, धोता है, मिलता है, जुलता है, बातचीत करता है, सुखी होता है, दुखी होता है। कौन होता है? शरीर नहीं, जो अंदर बैठा हुआ चेतन है, जो जानता है कि ये सुखद परिस्थिति है, ये दुखद परिस्थिति है, ये अनुकूल परिस्थिति है, ये प्रतिकूल परिस्थिति है। वो जो ज्ञानात्मक सत्ता हमारे अंदर बैठी है, जो चेतन सत्ता बैठी है, वही तो भोगता है, वही तो विचारशील सत्ता है, वही तो करता है, वही तो भोगता है। अगर हमारे अंदर एक चेतन सत्ता बैठी है और उस चेतन सत्ता के रहते ही हमारा जीवन नियमित ढंग से चल रहा है, तो ये जो इतनी बड़ी सृष्टि नियमित रूप से चल रही है, नदियां ठीक तरह से बह रही है, सूरज ठीक तरह से उग रहा है, हवा ठीक तरह से चल रही है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है और अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है। इतने सब ब्रह्मांड, इतने ग्रह नक्षत्र आपस में एक दूसरे की शक्ति से बिल्कुल ठीक जगह पर टिके हुए हैं। आकाश गंगा में जो है माइक्रोकॉस्म से लेकर के माइक्रोकॉस्म तक सब चीज सुविचार बिल्कुल सुव्यवस्थित रूप से चल रही है। ये बिना किसी ज्ञानात्मक सत्ता के ही चल रही है, बिना किसी चेतन सत्ता के ही चल रही है। अगर पिंड को चलाने वाली एक चेतन सत्ता है और उस चेतन के सत्ता के न रहने पर यह पिंड बिखर जाता है, तो इतनी बड़ी सृष्टि जो है इतनी सुव्यवस्थित रूप से बिना किसी चेतन सत्ता के, ज्ञानात्मक सत्ता के, बिना किसी चैतन्य के नियंत्रण के, बिना किसी नियम सिद्धांत के अपने आप ही चल रही। क्या भगवान शंकराचार्य ने केनोपनिषद भाष्य में यही लिखा कि भगवान की सिद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? कहा तत्सिद्धे जगता नियत प्रवृत्ते है। जगत की जो नियमित प्रवृत्ति हो रही है, यही भगवान की सिद्धि में सबसे बड़ा प्रमाण है। क्योंकि अगर वो चेतन, हमारे ऋषि ने ये चीज देखी, इसीलिए गंगा को बहता हुआ पानी नहीं कहा, गंगा मैया कहा। सूर्य को प्रकाश देने वाला एक पुंज नहीं कहा, सूर्य देवता कहा, क्योंकि ये आधिभौतिक स्वरूप है सूर्य का। उसके पीछे जो आधिदैविक सत्ता बैठी है उसको हम नकार नहीं सकते हैं। जैसे हमारा ये आधिभौतिक शरीर है, इसके पीछे इंद्रिय है और इंद्रिय कोई अनुग्राहक देवता है। आधिभौतिक सत्ता भी है, आधिदैविक सत्ता भी है और आध्यात्मिक सत्ता भी है। तीनों सत्ताएं हैं, समष्टि में भी है और व्यष्टि में भी है। और उसको अगर हम नकारते हैं तो इसका मतलब ना हमने अपने ऊपर ठीक से विचार किया है, ना हमने जगत पर, सृष्टि पर ठीक से विचार किया है। नहीं तो हम नकार नहीं सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को स्वीकार करता है तो टोटल कॉन्शियसनेस को भी उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअलिटी का एग्जिस्टेंस टोटलिटी के बिना संभव ही नहीं है। अगर हमको 5 लीटर पानी की जरूरत है
तो कहीं जल समष्टि है। अगर हमको थोड़े भोजन की जरूरत है तो कहीं भोजन की समष्टि है। थोड़ी सी सांस लेने के लिए वायु की जरूरत है तो कहीं वायु समष्टि है। अगर चेतन हमारे अंदर थोड़ा सा अनुभव हो रहा है तो कहीं चेतन की समष्टि भी है, वही तो परमात्मा है, वही तो परमात्मा चेतन। अगर हम जीव चेतन हैं, अगर हम इच्छाओं से आक्रांत चेतन हैं, अगर हम परसीवर फीलर थिंकर हैं, तो कहीं ओंकार चेतन भी है बीएमआई का ऊपर। कोई जो है परम चेतन है, कोई ईश्वर चेतन है, कोई ब्रह्म चेतन है। और वास्तव में उसी ब्रह्म चेतन स्वरूप तक पहुंचने के लिए हमारा ये जीव चेतन लालायित है, और मनुष्य जीवन में ही ये काम हो सकता है। इसी के लिए रामचरितमानस मार्गदर्शन कर रही है कि देखो, हम जो अभी श्लोक मंगलाचरण में हमने पढ़ा, यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्वादि, बालकांड में के मंगलाचरण का छठा श्लोक है। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्वाद अम्रशैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम वंदे हम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरि। तुलसीदास जी सिद्धांत से कोई समझौता नहीं करते हैं, बिल्कुल श्रुति सिद्धांत के आधार पर, वैदिक सिद्धांत के आधार पर ही रामचरितमानस की रचना उन्होंने की है। श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी, बार बार कहते हैं, राम भजिए सब काज बिसारी। बहुत सरल ढंग से उन्होंने कह दिया मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है और मनुष्य को सबसे बड़ा काम क्या करना है श्रुति के अनुसार। श्रुति कहती क्या है, लक्ष्य क्या है, करना क्या है। श्रुति सिद्धांत, उत्तरकांड की चौपाई, श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी का घोषुंडी जी गरुड़ जी से उर्ग हरि, सांप के दुश्मन गरुड़ जी। श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी राम भजिए सब काज बिसारी। तो ये नहीं नौकरी छोड़ के, काज का मतलब है कामनाएं छोड़ के, हम कामनाओं के ही पीछे भागते भागते जीवन बिताते हैं। अब ये कामना पूरी हो जाए, अब ये पूरे चक्कर में मत पड़ो, राम के चक्कर में पड़ो, राम के चक्कर में पड़ो, परम चेतन के चक्कर में पड़ो। अपनी चेतना को उठाते चले जाओ, उठाते चले जाओ, उठाते चले जाओ। तमोगुणी चेतन की ट्रैप से निकलो, रजोगुणी चेतन की ट्रैप से निकलो, रजोगुणी इच्छाओं की ट्रैप से निकलो, तमोगुणी इच्छाओं के ट्रैप से निकलो। सतोगुणी अंतःकरण को बना लो, और सतोगुण में यह ताकत है कि अपने आप त्रिगुणातीत में जंप करा देगा। और जो त्रिगुणातीत चेतन है, जो त्रिगुण की आसक्ति से मुक्त हुआ चेतन है, वही तो परमात्मा चेतन है, वही तो तुम्हारा सत्य है, वही तो ब्रह्म चेतन है, वही तो ईश चेतन है, वही तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। और ये संसार किसके लिए है? ये है ही नहीं। वेदांत कहता है ये है ही नहीं। अरे हम बैठे हुए हैं कैसे नहीं, हमारे लिए तो सारा है। उनका बस यही तो है, यही तो गलती हो गई कि तुम हो गए और अपने होने को तुमने बहुत बड़ा सत्य मान लिया। और जब तुमने अपने होने को बहुत बड़ा सत्य मान लिया तो तुम्हारी इंद्रियों से जो संसार दिखाई देता है उसको तुमने अपने से भी बड़ा सत्य मान लिया। यही तो तुम्हारा भ्रम है कि तुम हो। अहंता तुम्हारा भ्रम है और ममता तुम्हारा भ्रम है। ये अहम मम के चक्कर में जैसे ही पड़े, बस सारा जंजाल शुरू हो गया। और तुम थे क्या, और उतर करके नीचे कहां आ गए थे? ब्रह्म चेतन और जीव चेतन बन गए, इच्छाओं से आक्रांत चेतन बन गए, और फिर ममता से आक्रांत चेतन बन गए। यहां तुलसीदास जी ने लिखा, यन माया वशवर्ती, वो जो विश्व अखिलम, ब्रह्म चेतन को कुछ नहीं पड़ी है संसार बनाने की या शरीर बनाने की, तुम्हारी इच्छाओं को ही पड़ी है। इच्छा पूर्ति के लिए ही तुमको ये शरीर मिला है, और इच्छा पूर्ति के स्थान के रूप में ही ये संसार भी है। ये संसार और ये शरीर ये क्या चेतन स्वरूप है? नहीं, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यदि मृषा छूटत कठिनाई। तो ये किसकी है? ये माया की रचना है। माया का मतलब क्या है? माया की दो शक्तियां हैं, एक
आत्मिका शक्ति और एक विक्षेप शक्ति। माया की एक शक्ति सत्य पर आवरण डाल देती है। जो तुम्हारा परम चेतन ब्रह्म चेतन स्वरूप है उसको तो ढक दिया माया ने, और फिर उस परम चेतन को कभी जीव के रूप में दिखा दिया और कभी जगत के रूप में दिखा दिया। जो उसकी विक्षेप शक्ति थी उसने उस ब्रह्म चेतन को जीव और जगत बना करके पेश कर दिया। और फिर क्या करे, ब्रह्म भी मायोपाधिक होकर के तुम पूजा करने लगे और वो आशीर्वाद देने लगा, वो भी मायोपाधिक चेतन हो गए। जब तुम अविद्या की उपाधि वाले चेतन हो गए, इच्छाओं की उपाधि वाले चेतन हो गए, तो वो भी बेचारा वो माया की उपाधि वाला चेतन बन ही गया। क्योंकि वो तो जो तुम या की रही भावना जैसी, तुम अगर प्रार्थना करोगे तो वो आशीर्वाद देगा ही देगा। हमारे अंदर अगर कोई इच्छा उठती है, ये तय है कि इच्छा पूरी होने का उपाय तो इस सृष्टि में है। कई बार हमने इस पर चर्चा की है कि हमें अगर प्यास लगती है तो वो प्यास ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं पानी भी है और वो पानी पीने से प्यास बुझ जाएगी। हमें अगर भूख लगती है तो वो भूख ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं भोजन भी है और भोजन कर लेने से भूख मिट जाएगी। उसी सिद्धांत से अगर हमारे अंदर प्रार्थना उठती है कि हमारे अंदर शक्ति की कमी है, हमारे अंदर ज्ञान की कमी है, और कोई एक सत्ता हो जो हमें थोड़ी और शक्ति दे दे, थोड़ा और ज्ञान दे दे, ऐसी इच्छा हमारे अंदर है, तो वो इच्छा ही इस बात की प्रमाण है कि कोई ऐसी सत्ता है जो हमें ज्यादा शक्ति भी दे सकती है और ज्यादा ज्ञान भी दे सकती है, ज्यादा प्रेम भी दे सकती है और कृपा कर सकती। अगर हमारे अंदर प्रार्थना से उपहित चेतन है तो एक कृपा से उपहित चेतन भी है ही। प्रार्थना उठती है तो प्रार्थना पूरी करने का उपाय भी इसी सृष्टि में है। अगर हम जीव चेतन हैं, कमजोर चेतन हैं, अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्ति हैं, तो कहीं पर सर्वज्ञ और सर्वशक्ति चेतन ईश्वर चेतन भी है ही। हमारी उपस्थिति इसका प्रमाण है। छठे श्लोक में कहा बालकांड के मंगलाचरण के कि उद्भव स्थिति संहार कारिणी जन्माया वशवर्ती विश्रमखिलम। उस परम चेतन सत्ता परमात्मा सत्ता की माया के वश में ये सारा संसार है, सारे जीव हैं, सारा जगत उसके वश में नहीं। क्योंकि माया जो है अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, माया तो भगवान की एक शक्ति है। सीता जी हैं जनक सुता जग जन निजान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाओ, जा सुकृपा निर्मल मति पाओ। रामायण की गायत्री कही जाती है। गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे सूर्यदेव, सूर्य तो जैसे ब्रह्म का मुख है, हे परमात्मा देव, सूर्य को प्रतीक मान करके परमात्मा का प्रार्थना की गई कि हे तीनों लोकों के स्वामी, जो सूर्य के जाज्वल्यमान के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो तुम, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यम, तुम ही तो एकमात्र वर्णीय हो। परमात्मा के समान कोई वर्णीय जीवन में है नहीं कि जिसको जिसको हम वर्णीय मान के बैठे हैं, वो चाहे अपना देह हो या दूसरा कोई हो या कोई पद हो या कोई धन हो, जो भी वर्णीय मान के बैठे, असल वर्णीय तो परमात्मा ही है। तत्सवितुर्वरेण्यम, हे ब्रह्म चेतन जिसका मुख सूर्य के समान तेजस्वी है, वर्णीय तो तुम ही हो, पाने लायक तुम ही हो, जानने लायक तुम ही हो। भर्गो देवस्य, सेल्फ एफल्जेंट तो तुम ही हो। हमारी जो चेतना है वो तो आत्मा से उधार ली हुई चेतन है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके भाषणे से ही, उसकी ज्योति से ही नेत्र ज्योति है, उसी की ज्योति से इंद्रियों में ज्योति है, उसी की ज्योति से चंद्रमा में भी। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारो, इन सूर्य चंद्र और अग्नि की ज्योति से आत्मा को ज्योति, आत्मा को सत्ता ज्ञान नहीं।
नहीं प्राप्त होता है, बल्कि उसकी चमक से, उसकी सत्ता से, उसकी ज्योति से सारी ही ज्योतियां ज्योतित हैं। फिर वो चाहे इंद्रियों की ज्योति हो और चाहे ग्रह नक्षत्रों की ज्योति हो, उसी की सत्ता से सब सत्तावान है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। उसी की सत्ता से सब। वो ना हो, अगर रस्सी ना पड़ी हो तो सांप का भ्रम भी नहीं होगा, अगर सीप ना हो तो चांदी का भ्रम भी नहीं होगा, अगर किरणें ना हो तो जल का भ्रम भी नहीं होगा, अगर आकाश ना हो तो नीलिमा का भ्रम भी नहीं होगा, अगर ठूंठ ना हो तो भूत का भ्रम भी नहीं होगा। यानी अधिष्ठान सत्य है, अध्यास सत्य नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। हे परम चेतन परमात्मा, हमारी बुद्धि को तुम निर्मलता के, चेतनता के प्रकाश से भर दो, हमारी बुद्धि को तेजस्वी बना दो। ऋतंभरा तस्य प्रज्ञा। अपने अनुग्रह से हमारी बुद्धि को इतना सूक्ष्म और तीक्ष्ण और एकाग्र बना दो कि हम हमारी सत्ता को अपने अधिष्ठान चेतन के रूप में पहचान सके। उपनिषद में कहा, दृश्या तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म, अत्यंत पवित्र निर्मल सूक्ष्म और एकाग्र बुद्धि द्वारा ही उस अपने ब्रह्म चेतन स्वरूप को जान लिया जाता है, पहचान लिया जाता है और उसमें स्थित हो जाया जाता है। लेकिन इसके लिए विचार की रगड़ चाहिए। श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी, राम भजिए सब काज विसारी। इसके लिए विद्या माया की कृपा चाहिए। हम अविद्या से ग्रस्त होकर के संसार में भटकते हैं, शरीर से शरीर में भटकते हैं, परिस्थिति से परिस्थिति में भटकते हैं, मन स्थित से मन स्थित से में भटकते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर के संसरण में पड़े रहते हैं। क्योंकि हम विद्या माया की शरण में नहीं जाते, जानकी जी की शरण में नहीं जाते, अविद्या में पड़े रहते। जनक सुधा जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जा सुकृपा निर्मल मति पाओ। देखिए तुलसीदास जी कहीं बुद्धि को कम करके नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक जानेंगे ही नहीं तब तक पाने का प्रयास ही क्यों करेंगे। हम जिस चीज को जानते हैं कि ये हमें फायदा देगी, ये हमें सुख देगी, ये हमें उन्नति की ओर ले जाएगी, उसी को तो पाने का प्रयास करते हैं। कुसंग और सत्संग में यही तो अंतर होता है। संग में पढ़ करके व्यक्ति में उन चीजों के प्रति आदर बुद्धि बैठ जाती है जो पतन की ओर ले जाने वाली है, और सत्संग में बैठ करके व्यक्ति के अंदर उन चीजों के प्रति आदर बुद्धि होती है जो वास्तव में पाने लायक हैं। संत संग अपवर्ग कर और कामी भव कर पंथ। इसीलिए कहा सत्संग जो है मुक्ति की ओर ले जाता है, मोक्ष की ओर ले जाता है। अपने आप पंचगुरु ही कहते थे पंचकोशों से ज्ञान नहीं। जब तक सत्संग नहीं करेंगे ज्ञान के प्रति ललक नहीं पैदा होगी, परम सत्य को पाने के लिए कोई उत्साह नहीं आएगा। तो संत संग संत संग करके ही मुक्ति की इच्छा जगती है, मुक्ति का रास्ता मिलता है और हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस भी आता है। अपवर्ग कर और कामी भाव कर पंथ। अगर कोई अत्यंत कामना से ग्रस्त व्यक्ति है या समूह है, उसी के बीच में हम बैठते रहेंगे तो वो संसार में गुजर देगा। पैसा कमाना ही जीवन का उद्देश्य है। पैसा कांचन कामिनी के अलावा मत सोचो ये परमात्मा कोई बेकार की बात है, काल्पनिक किस्से की बात। वो यही बताएगा यथार्थ की दुनिया में रहो। ये क्या कह रहे हैं कि तुम जिस दुनिया में रहते हो वो दुनिया आई, वो कल्पना की। ये जीवन तो भी कल्पना है और ये संसार भी कल्पना है। सत्य तो परमात्मा है, सत्य तो अधिष्ठान चेतन है, सत्य तो रस्सी है। तुम कहां जो है
सांप के चक्कर में पड़ करके डर रहे हो और माला के चक्कर में उसी को समझ करके आकर्षित हुए पड़े हो। देयर इज नथिंग लाइक टेम्पटेशन एंड फियर। सच्चिदानंद तो तुम्हारा आत्मा है, वही सत है, वही चेतन है और वही आनंद है। अब इसका उल्टा क्या होगा? अगर आत्मा यह है तो जो भी अनात्मा है, फिर वो जीव है और चाहे जगत हो, उसका लक्षण तो इससे उल्टा ही होगा। जो अनात्मा है वो तो असत भी होगा, जड़ भी होगा और दुख भी होगा। तो अगर संसार असत है तो फिर उससे डरने की क्या? जो सांप वहां है ही नहीं, उससे डर क्यों रहे हो? डरने की क्या जरूरत है? फियर की क्या जरूरत? क्योंकि यही राग और द्वेष, टेम्पटेशन और फियर, यही हमारे, जब तक हम परमात्म स्वरूप में स्थित नहीं होते, उधर बढ़ते नहीं है, तब तक यही दोनों राग और द्वेष, टेम्पटेशन और फियर, यही हमारे जीवन के गवर्निंग फैक्टर बने रहते हैं। ये चीज सुख देगी तो इससे टेम्प्ट हो जाओ, लुभा जाओ इससे, और ये चीज डरावनी है तो फिर इससे दूर भाग जाओ। किसी चीज को पकड़ने, किसी चीज से दूर भागने, तो कहा कि देखो जो असत है उससे डरने की क्या जरूरत है, और जो जड़ है उसको, वही चेतन को छोड़ के जड़ को पकड़ने के, ये विसंगति है कि ये चेतन तृप्ति पा सकता है परम चेतन की ओर बढ़ के, परम चेतन से अपने एकत्व का अनुभव करके, लेकिन वो जड़ को पा करके सोचता है तृप्त हो जाएंगे। चेतन आज तक जड़ को पाके तृप्त नहीं हुआ, न होगा। चेतन तृप्त होगा परम चेतन को, ये जीव चेतन ब्रह्म चेतन को पाके ही तृप्त होगा। संसार की जड़ता को पा करके ये कभी तृप्त नहीं होगा। ये तो केवल शरीर चलाने का माध्यम है। कहा असत से डरने की क्या जरूरत है, और जो दुख रूप है उससे लुभाने की क्या जरूरत है? अगर संसार दुख रूप है, आत्मा सच्चिदानंद है, सत है, चेतन है, आनंद है, तो फिर उसके अलावा जो अनात्मा है वो असत है, जड़ है और दुख रूप है। असत जो है उससे डरने की जरूरत नहीं है, जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है उससे डरना क्या, और जो दुख रूप है उसकी ओर आकर्षित क्या होना। लेकिन हमारी नजर इतनी शॉर्ट साइटेड हम हैं, विवेक हमारे अंदर नहीं है, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सीता जी की कृपा नहीं हमारे ऊपर है। उस परम सत्ता गायत्री मंत्र को जप करके जो उसका परिणाम होना चाहिए कि हमारी बुद्धि शुद्ध निर्मल पवित्र हो जानी चाहिए, वो दूर तक देख नहीं पाती। इसलिए हम इस दुख रूप संसार को सुख रूप मान करके बस दौड़ते रहते हैं। दौड़ हमारी हालत उसी हिरण की है जिसको लगता है इस जगह पानी नहीं मिला, नहीं तो आगे पानी दिखने लगता है मरीचिका में, वहां तक नहीं तो अब अगली परिस्थिति हमको कभी सुख दे देगी, अब अगली, इस शरीर में नहीं मिल पाया तो अगला शरीर सुख दे देगा। उससे नहीं, हमारी अनादिकाल से यात्रा चल रही है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये जीव क्या है? माया के चक्कर में पड़ करके फेरे में पड़ा हुआ है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म, काल के पंजे में आ जाता है, चक्र में फंसा हुआ है। स्वभाव किसी का अच्छा बुरा है और त्रिगुण की फांसी में पड़ा हुआ है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तो ये जो माया है, तुलसीदास जी ने रामगीता में लिखा, तो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जा। माया का मतलब जो सत्य को छुपा देती है और जो असत है उसको सत्य करके दिखा देती है, यही है। जो है नहीं, जो दुख रूप है उसको सुख रूप दिखा देती है, जो है ही नहीं उसको है करके दिखा देती है, और जो है उसको छुपा देती है। आवरण शक्ति भी है विच्य। तो माया कहां से कहां तक है? कहा गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। ये इंद्रियां और मन जहां जहां तक जाता है वो सब माया का ही, यानी व्हाट एवर यू कैन थिंक, व्हाट एवर यू कैन इमेजिन, व्हाट एवर यू कैन रिमेंबर, दैट ऑल कम्स विद इन द परव्यू ऑफ माया। सत्य में नहीं है। इसीलिए योग दर्शन में कहा वृत्ति के साक्षी हो जाओ, तो वो साक्षी आत्मस्वरूप है। वृत्ति से कभी तुम सत्य को नहीं जान पाओगे। वृत्ति से संसार जाना जाता है, वृत्ति से
माया और माया द्वारा रचित चीजें जानी जाती हैं, वृत्ति से सत्य नहीं जाना जाता है। हाँ, वृत्ति का एक उपयोग जरूर हो सकता है कि इस वृत्ति के विषय को सात्विक बनाया जा सकता है और वृत्ति में आने वाले तमोगुणी और रजोगुणी विषयों से मुक्ति पाई जाती है। ये आध्यात्मिक साधना का पहला चरण है कि वृत्ति के जो विषय हैं वो तमोगुणी अगर हैं तो हम अलर्ट हो जाएं और उनको हटाएं, रजोगुणी अगर विषय हैं उनको भी हटाएं, सात्विक विषयों को ही अपनी वृत्ति में स्थान दें। यही अंतःकरण की शुद्धि का रास्ता है, यही मन को पवित्र बनाने का रास्ता है और यही परम चेतन की तरफ बढ़ने का रास्ता है। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखनी शुरू की तो सबसे पहले गुरु वंदना की। क्यों? क्योंकि अगर इस धरती पर गुरु न होते, शास्त्र न होते, शास्त्र को खोल खोल करके बताने वाले न होते, तो इस मनुष्य को सच्चा रास्ता न मिलता। और हमारे भारतवर्ष में या विश्व में कहीं भी हर जगह संत होते रहे, पहुंचे हुए संत होते रहे, हर समय होते रहे और वो समाज का मार्गदर्शन करते रहे। कभी तुलसीदास जी हुए, कभी कबीर हुए, कभी नानक देव जी हुए, कभी रमण महर्षि हुए, कभी परमहंस हुए, कभी विवेकानंद हुए, कभी हमारे गुरुदेव हुए। हर काल में संत तो होते रहे और उस परमात्म सत्ता के बोध में दृढ़ता से स्थित हुए संत होते रहे। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत से रिक्त ये धरती कभी हो नहीं सकती है। हमेशा मार्गदर्शन करने के लिए हम जिस स्तर का अधिकारित्व रखते हैं उस स्तर का गुरु हमें मिल ही जाता है। रामचरितमानस शुरुआत ही जब करी तुलसी बाबा ने तो कहा कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। सोरठे से शुरू की लिखना। सोरठे में क्या होता है कि शब्दों का विकास होता है। पहली लाइन से दूसरी लाइन में थोड़े शब्द ज्यादा होते हैं, यानी हमारे जीवन में यात्रा विकास की होनी चाहिए। ग्रंथ में भी यात्रा विकास की होनी चाहिए। इसलिए दोहा से नहीं शुरू किया, चौपाई से नहीं शुरू किया, ग्रंथ कहां से शुरू किया? सोरठा से, कि हमारा ग्रंथ विकास को प्राप्त हो। ज्ञान भक्ति वैराग्य इसके संदेश में दर्जे दर्जे ऊंचे ऊंचे विकास की तरफ बढ़ते चले जाएं। 5 सोरठे लिखे, 5वां लिखा बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप हरि, गुरु क्या है? तो जैसे मनुष्य के रूप में भगवान ही आ गए हो। नर रूप हरि। गुरु को जो मनुष्य मानते हैं वो अभी गुरु को पहचान ही नहीं पाए। क्योंकि गुरु शरीर नहीं है, शरीर उसका मनुष्य का हो सकता है, लेकिन उसकी जो ज्ञानात्मक सत्ता है वो तो अपने परमात्म स्वरूप के बोध में चूंकि दृढ़ता से स्थित हो गया है। इसीलिए हमारे कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री। तो ये कोई कपोल कल्पना की बात या स्तुति के लिए या बढ़ा बढ़ा के कहने के लिए, ये एक नरेशन ऑफ फैक्ट है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर, क्यों? क्योंकि वही ले जाएगा और वो अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थित श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ को ही गुरु कहा गया। कहा बंदों गुरुपद कंज, ऐसे गुरु के चरण कमलों की मैं वंदना करते हूं जो कृपा सिंधु हैं, करुणा निधान है, और मनुष्य रूप में जो गुरु हैं नर रूप हरि वो ईश्वर ही हैं। और हमारी समस्या क्या है? महामोह तम पुंज। हम महान मोह के समुद्र में डूब उतरा रहे हैं, आसक्ति के समुद्र में डूब उतरा रहे हैं, और इस कारण सत्य से वंचित हैं, अंधकार में टटोल रहे हैं। महामोह तम पुंज आसु वचन रवि कर निकर। और उसके वचन जो हैं
वो जैसे सूर्य की किरणें हैं और हमारे मोहांधकार को भेद करके खत्म कर देने के लिए गुरु के वचन प्रखर किरणों की तरह हैं, प्रकाशमान किरणों की तरह हैं। यानी गुरु के सानिध्य में अगर हम रहें तो निश्चित रूप से जो मोह का अंधकार है, जो हमारे जीवन में दुखों का कारण बना हुआ है, वो मोह का अंधकार गुरु के वचन रूपी किरणों से निवृत्त हो जाएगा। कहते हैं श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के वचनों को ठीक से अगर हम समझेंगे, आत्मसात करेंगे, उन पर विचार करेंगे तो दिव्य दृष्टि हमारी बन जाएगी। अभी हमारी दृष्टि संसार को ही और संसार की उपलब्धियों को ही बहुत बड़ी बात मानने की दृष्टि है। जैसे शरीर को भाई जिम चले जाओ, शरीर हारने वाली लड़ाई है। चाहे जितना जिम जाओ, चाहे गुरु जी कहते हैं चाहे जितना च्यवनप्राश खाओ, ये तो जीवे थी श्रद्धा श्रद्धा। 80 साल के बाद थोड़ा होगा कि कमर में इधर थोड़ा सा दर्द हो रहा है, बेटा थोड़ा पकड़ लो। बेटा कहेगा अरे ऑफिस की देर हो रही है, हैं? तो फिर जो है उन्होंने कहा कि अंगम पलितम गलितम मुंड, अंगम गलितम पलितम मुंडम विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत आशा पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंद। अंग अंग गल गए। अगर हम प्रयास पूर्वक सत्संग नहीं करेंगे, शास्त्र संग नहीं करेंगे, गुरु संग नहीं करेंगे, तो अपने आप वो हमारा ही स्वरूप परम चेतन अभिव्यक्त होगा नहीं। हमको तो प्रयास करना पड़ेगा और फिर गुरु कृपा भी प्राप्त होगी, ईश्वर कृपा भी प्राप्त होगी और शास्त्र कृपा भी प्राप्त होगी। लेकिन पहले आत्म कृपा करनी ही पड़ेगी, और नहीं तो सब आते हैं, रहते हैं, खाते हैं, खेलते हैं और चले जाते हैं। ये तो फिर दुनिया की कहानी है। ये श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य, गुरु के वचनों का स्मरण करके दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। दलन मोहतम सो सप्रकाशु, मोह का है खत्म हो जाएगा। ज्ञान के प्रकाश से हमारी बुद्धि भर जाएगी, और जिसके साथ ऐसा हो गया बड़े भाग, ऐसा ज्ञान का प्रकाश जिसके हृदय में आ गया वो तो बहुत जो है भाग्यशाली है। उघरा ही विमल विलोचन ही के, उनका नेत्र तो हमारे खुले हुए हैं, लेकिन ये नेत्र तो बाहर दिख रहे हैं, अंदर की बात तो ये देखते ही नहीं। ये अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते हैं। स्वरूप के दर्शन के लिए गुरु के वचनों से खुली हुई दिव्य दृष्टि चाहिए, हृदय के नेत्र खुलने चाहिए, ज्ञान नेत्र खुलने चाहिए। इसी को कहा ज्ञान नयन निर्खत मन माना। ज्ञान के नेत्र खुलने चाहिए। शंकर जी का तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र ही है, और हमारा भी वो बंद है। वो खुल सकता है, सत्संग से खुल सकता है, गुरु संग से। उहरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। ये जितने संसार के दुख हैं वो सब मिट जाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम, भागवत में इन ताप हैं जो सताते हैं जीव को, और मनुष्य को भी सताते हैं। लाख हो गए, नहीं नहीं हमारे जीवन में तो सब समझी बहुत ही ठीक चल रहा है। भाग ठीक चल रहा है। ठीक चलता होता तो रामायण कोई सुनने ना आता, सत्संग का कोई नाम न लेता, संत उधर जाते ही नहीं जिधर जाते हैं। ठीक ही तो नहीं है, और ठीक तब तक नहीं होगा जब तक गीता और उपनिषद और रामायण के बताए रास्ते हम नहीं चलेंगे। सच्चिदानंद हमारा स्वरूप सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। इस जगत को पैदा करने वाला कोई है, चलाने वाला कोई है और मिटाने वाला भी कोई है। हमको भी पैदा करने वाला कोई है, हमें चलाने वाला कोई है, हमें मिटाने वाला भी कोई है। हमसे बहुत बड़ी सत्ता वो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय, और वही तीनों ताप, आधिदैविक ताप, आधिभौतिक ताप और आधिदैविक ताप, इनको मिटाने की भी क्षमता रखती है अगर हम उसकी चरण शरण पकड़ लें। यही मार्ग
तुलसी बाबा बताते हैं, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। राम कहें, कृष्ण कहें, ब्रह्म कहें, ईश्वर कहें, दुर्गा देवी कहें, हनुमान जी, नाम हम चाहें तो दे लें, लेकिन वो परम सत्ता के ही नाम हैं सारे के सारे। नाम रूप अलग अलग हो सकता है, तत्व वही है। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वज्ञ ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। भागवत जी में वदन्ति, वो जो ईश्वर तत्व है, जो चेतन तत्व है, वो सारी उपाधियों से परे चेतन है, वो मायातीत है। वो उस तत्व को ही जो तत्वविद हैं, जिन्होंने जान लिया है परम सत्य को, वदन्ति तत्त्वविदा, तत्वज्ञ, वो अद्वैत ज्ञान है, वो ज्ञान स्वरूप, वो सत स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। वदन्ति तत्त्वविदा तत्वज्ञ ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, भगवान उसी को भगवान कहते हैं। नाम चाहें तो दे लें, सत्ता वही है, तत्व वही है, और उसका स्वरूप लक्षण है सच्चिदानंद। गुरुपदरज मृद मंजु रंजन नयन अमित दोष विभंजन। कहा गुरु के वचन हमारे दृष्टि दोष है, हम जो सत्य है उसको देख नहीं पा रहे हैं, और जो असत्य है उसको सत्य मान के बैठे हैं, जो दुख रूप है उसको सुख रूप मान के बैठे हैं। ये दृष्टि दोष है। दृग दोष विभंजन, गुरु के वचन ही इस दृष्टि दोष को मिटाने के लिए एकमात्र सहारा है। कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इस दृष्टि दोष को दूर नहीं कर सकता है। वो गोलक के दोष दूर कर सकता है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन कर सकता है, वो रेटिना को ठीक कर सकता है, वो और तमाम ग्लाइकोमा के लिए दवाई दे सकता है, लेकिन इस दृष्टि दोष के लिए जो दवाई है वो तो शास्त्र और गुरु से ही मिलती है, भगवान की कृपा से ही मिलती है। तो सबसे पहले गुरु की महिमा से ग्रंथ प्रारंभ करते हैं तुलसीदास जी, और उसके बाद सत्संग महिमा करते हैं। कहते हैं ये सत्संग एक ऐसा सरोवर है जहां नहाने से, सत्संग में स्नान करने से अंदर से परिवर्तन हो जाता है। कालखंड के दूसरे दोहे के बाद की पंक्ति है, मज्जन फल पेखिए तत्काला काक हो हिपिक बकऊ मराला। ये सत्संग के सरोवर में स्नान करने से तत्काल फल मिलता है। काक हूं पिक, हुआ कोयल हो जाता है, और बकऊ मराला, बगुला हंस हो जाता है। ये अंदर से परिवर्तन हो जाता है। कौआ की बोली किसी को अच्छी नहीं लगती, कौआ और कोयल कितना मीठा बोलती। काक हो पिक और बकऊ मराला, बोला भगत नहीं रह जाता है, हंस हो जाता है। रति गति भूति भलाई जब जहि जतन जहां जहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोक हूं वेद न आन पाई। जिसको जो कुछ भी आज तक मिला है सत्संग के प्रभाव से ही मिला है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। सत्संग ही सारे मंगल का मूल है। तुलसी बाबा का यह निर्णय और संत का निर्णय है, ये छोटी बात नहीं है। हम उसको चाहे जितनी हल्की बात माने और अपने को, अपनी बुद्धि को चाहे जितना बड़ा माने, हमारे मानने से हमारी बुद्धि बड़ी नहीं हो जाएगी। इस दुनिया में हर आदमी, चूंकि वो सच्चिदानंद तो सबका आत्मा बन करके ही बैठा हुआ है, इसलिए लोग गीता भी सुनते हैं तो पूर्ण समर्पण के साथ नहीं सुनते, सिलेक्टिव लिसनर होते हैं। और गुरुजी कहते थे अगर कोई सिलेक्टिव लिसनर होगा तो फिर वो असली तत्व से वंचित रह जाएगा। हमको अपनी बुद्धि अलग रख करके, और तब कम से कम बाद में भले हम मनन करते समय तो हम अपनी बुद्धि लगा करके भी जांच सकते हैं
कि जो चीज हमें बताई गई वो सत्य है या नहीं सत्य है, या सत्य है तो किस सीमा तक सत्य है, वो हमारे जीवन के परिप्रेक्ष्य में भी सत्य सिद्ध होती है या नहीं होती है किस सीमा तक होती है, ये मनन का विषय है। लेकिन श्रवण के समय अगर किसी ने बुद्धि चलाते हुए श्रवण किया तो फिर वो वंचित रह जाएगा श्रवण से। श्रवण के समय तो अपनी बुद्धि, अपने नोशंस को अलग रखे, क्योंकि कंडीशनिंग ऑफ माइंड इतनी ज्यादा है, रॉन्ग नोशंस इतने ज्यादा भरे हुए हैं कि उनको लेकर के श्रवण हो ही नहीं पाता है। इसलिए श्रवण के समय तो कम से कम अपनी मान्यताएं, अपने नोशंस, अपनी कंडीशनिंग को अलग रख देना चाहिए। मनन के समय फिर उनके परिप्रेक्ष्य में भी हम चीजों को जांच सकते हैं, तौल सकते हैं, और नहीं तो बाद में भी गुरु के समक्ष अपनी शंकाएं रख करके कि हमारी तो ये समझ में आती, और बड़ी बड़ी शंकाएं लोग रखते हैं। और शंका क्या है, कहते शंका केवल कंफ्यूजन से उठती है। अगर तो स्पष्टता होती, हमें ठीक से समझ में आ गया होता तो प्रश्न तो झड़ जाते थे। प्रश्नों का उत्तर नहीं आता, प्रश्न झड़ जाते हैं। प्रश्न हम सत्य को ठीक तरह से नहीं समझ पाए हैं, इसी कारण प्रश्न उठता है। अगर हमको बात बिल्कुल ठीक से समझ में आ गई होती तो प्रश्न तो खत्म ही हो गए होते। कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिना भगवान की कृपा के सत्संग मिलता नहीं है। अवधूत गीता में कहा ईश्वर अनुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना, जब उस परम सत्य की, परम तत्व की, अद्वैत तत्व को जानने, समझने, पहचानने, उसके बोध में स्थित होने के लिए उत्कंठा उत्पन्न होती है, तो समझो ईश्वर की कृपा हो चुकी है। ईश्वर अनुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना, परम सत्य को समझने के लिए ही जब इच्छा होती है तो फिर समझो ईश्वर की कृपा, बिना ईश्वर के तो होता नहीं है। तुलसीदास जी ने भी कई तरीके से लिखा है, संत विशुद्ध मिलहि परितोहि, राम कृपा करि चितवा जेहि। संत विशुद्ध, सच्चे संत, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ संत उसी को मिलते हैं जीवन में जिस पर राम जी की कृपा होती है। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, राम कृपा कर चितवा जेहि। पुण्य बिनु मिलहि न संता, और सत्संगति संसृति कर अंता। विभीषण ने कहा अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना सच्चे संत से भेंट नहीं होती है। तुलसीदास जी ने कहा, देखिए प्रयोजनम, वेदांत का एक सिद्धांत है कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। जब तक कोई व्यक्ति किसी चीज में कोई प्रयोजन नहीं देखता, तब तक मंद बुद्धि व्यक्ति भी उस दिशा में कार्यशील, क्रियाशील नहीं होता है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन क्या है, कथा का प्रयोजन क्या है, क्यों रामचरितमानस लिखी? तो दो तीन बातें तुलसी बाबा लिखते हैं। कहते हैं, तो आप पहले तो कहा स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ दाता, मैं किसी दूसरे पर कृपा करने के लिए ये ग्रंथ नहीं लिख रहा हूं, अपने अंतःकरण के सुख, परम सुख, परमात्म सुख, आत्म सुख को प्राप्त करने के लिए मैं ये भगवत चर्चा कर रहा हूं, भगवान की स्तुति, भगवान की भक्ति के रूप में ये ग्रंथ लिख रहा हूं। फिर कहा निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी के हुए। अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए, पावन बनाने के लिए, और वाणी का मतलब क्या है, जैसा जिसका हृदय होता है वैसी उसकी वाणी होती है। हृदय अगर उद्विग्नता से भरा हुआ है तो वाणी भी उद्विग्न होगी। हृदय में अगर क्रोध भरा हुआ है तो हम खराब बात दूसरे को बोले। हृदय अगर पवित्रता, निर्मलता, शांति, समता से भरा हुआ है तो हम प्रेम ही बिखेरेंगे। तो गिरा पावन का मतलब क्या है, चित्त शुद्धि करने के लिए, जिससे मेरी वाणी शुद्ध हो, हृदय शुद्ध हो, मन पवित्र हो, बुद्धि निर्मल बन जाए। इसलिए राम जस तुलसी कहो, इस उद्देश्य से मैं ये लिख रहा हूं ग्रंथ। और फिर कहा
भाषाबद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। ये 30 दोहे के बालखंड में बात की चौपाइयां कि मोरे मन प्रबोध जय होई। मैं चाहता हूं कि देखिए मेरा मन जो है वो रामचरित से लुभा जाए। गुरु जी कहते थे कि रामायण का उद्देश्य क्या है, आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य क्या है, रामचरितमानस का उद्देश्य क्या है। रामचरितमानस के अनुसार जीवन जीना किसको कहते हैं? वह जब ये जीव चरित रामचरित बनने की तरफ बढ़ने लगे और रामचरित बनना शुरू कर दे जीव चरित, तब समझो हमने रामायण पढ़ी, और नहीं तो नहीं पढ़ी, अभी खाली सुन के हमने उसको खत्म कर दिया। जीव चरित रामचरित बने, इसलिए तुलसीदास जी ने ये रामायण लिखी है। और जितना जितना बनता जाएगा जीव चरित रामचरित, उतना उतना उसके मन में शांति आ जाएगी, उसके जीवन में उत्कर्ष आएगा, उसको आध्यात्मिक तुष्टि संतुष्टि मिलती चली जाएगी। तो ये बोध हो जाए, प्रबोध हो जाए, सत्य का बोध हो जाए, हम आनंद का बोध हो जाए, इसलिए लिख रहा हूं। कथा का प्रभाव क्या होगा? कहा अगर आपने ठीक से रामचरितमानस पढ़ लिए, गुरुदेव ने कहा यू शुड नॉट गो थ्रू गीता, गीता शुड गो थ्रू यू। तुम अगर गीता से चले गए, 5 दिन में पूरी गीता पढ़ के रख दी, तो तुमने कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं, अंदर तो गई नहीं। यू शुड नॉट गो थ्रू गीता, गीता शुड गो थ्रू यू। तो रामायण हमारे अंदर उतरनी चाहिए, रामायण के वचन, रामायण की शिक्षाएं हमारे अंदर उतरनी चाहिए, तब तो रामायण पढ़ी, रामायण सुनी। और अगर खाली सुन के खत्म कर दिया तो इसका मतलब सुना ही नहीं। वेदांत में कहते हैं आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। आत्मबोध पाने के लिए श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से बृहदारण्यक में कहा। और श्रवण वेदांत में एक पारिभाषिक शब्द है, और श्रवण की परिभाषा क्या है? बोध पर्यंत श्रवण। जब तक हमको अपने स्वरूप का बोध न हो जाए, तब तक श्रवण करो, श्रवण करो, श्रवण करो, श्रवण करो, बोध पर्यंत। और जाई सुनत सकल संदेह, रामचरण कोई अति नेहा। यही शंकर भगवान ने गरुड़ को जब मोह हुआ तब कहा। हमारे जितने ग्रंथ हैं मोह से निर्मोह की यात्रा है, गीता भी मोह से निर्मोह की यात्रा है। मोह हुआ था अर्जुन को, कर्तव्य के बारे में विमूढ़ हो गया था। जब सरेंडर किया सदगुरु कृष्ण को कि शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, तब फिर अंत में जाके कह पाया 18 अध्याय सुनने के बाद कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मय अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तत्। संदेह चला गया, अब जो कहोगे वो करूंगा। अब जीवन इच्छा प्रेरित नहीं होगा, भगवत परायण जीवन होगा, गुरु परायण जीवन होगा, भगवत परायण होगा, इच्छा परायण नहीं हो। करिष्ये वचनम तव, अब जो कहोगे वो करूंगा। और स्थितोस्मि गत संदेह, और यही बात शंकर भगवान कहते हैं। जब गरुड़ को मोह हो गया कि अरे मैं अगर इनका न काटता जो सांपों से लिपटे हुए थे परमात्मा, और मैं अगर जाकर के उस सर्प पाश से इनको मुक्त न करता और सवेरा हो जाता, तो ये दुनिया तो भगवान के बिना हो गई थी, राम जी तो जीवित न हुए। ऐसा मोह कि कोई प्रभाव नहीं देखा, सुनते थे अवतार हुआ है, और ये तो हमारे कृपा के कारण बचे हैं। ये हुआ क्या? अभी हम उत्तरकांड में इसको और विस्तार से लेंगे। और तब मोह हुआ तो ब्रह्मा जी नहीं दूर कर पाए, शंकर जी ने भी कहा कि ना, इसको भेजो कौए के पास। अभी जब कौए से जा करके शिक्षा लेगा तब इसको थोड़ा अहंकार, इसका अहंकार के ही कारण तो व्यक्ति सत्य को न तो सुन पाता है, न ग्रहण कर पाता है, न धारण कर पाता है। क्योंकि वो जिन चीजों को सुने हुए है, ग्रहण किए हुए है, धारण, उन्हीं को बहुत बड़ी बात मान रहा है, तो बड़ी बात से वंचित रह जाता है। और वहां पे कहा शंकर जी ने गरुड़ से कि जाओ और सुनो सुनो सुनो, काकभूषुंडी से भगवान के बारे में सुनो।
जाई सुनत सकल संदेह, श्रवण करते करते ही तुम्हारे सारे संदेह नष्ट हो जाएंगे। जाई सुनत सकल संदेहा, और रामचरण होई अति नेहा, फिर तुमको संसार के चरणों में नेह नहीं होगा, भगवान के चरणों में नेह होगा, स्नेह होगा, उनके प्रति आदर बुद्धि होगी और तुम्हें शांति, मोह दूर हो जाएगा तुम्हारा। हमारे ये मोह बैठा हुआ है। अभिनव पत्रिका में जो प्रतीक लिखा तुलसीदास जी ने, वहां रावण को मोह ही बताया। अब मोह दशमौली तद भ्रात अहंकार, पाकारी चित काम विश्राम हारी। मोह दशमौली, ये रावण जो है मोह का ही प्रतीक है। मोह का मतलब क्या है कि जो सत्य है वो दिखता नहीं। राम कृपा ते पार्वती, सपने को तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम कछु नाय। ऐसे शंकर जी ने कहा, राम कृपा ते पार्वती, सपने को तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम कुछ भी नहीं है। वेदांत में कहा मोह क्या है, भ्रम क्या है, शोक क्या है? जो अधिष्ठान है, जो सत्य है, उसको न पहचानना ये मोह है। भ्रम क्या है कि सत्य को कुछ और करके पहचान लेना, ये भ्रम है। जब कुछ और करके पहचान लिया तो शोक तो होगा। अगर रस्सी को रस्सी नहीं पहचाना तो फिर ये मोह है। अधिष्ठान को अधिष्ठान नहीं पहचाना, ये मोह है। और फिर उस रस्सी को सांप पहचान लेना, ये भ्रम है। सांप पहचान लिया तो डरेंगे। ब्रह्म को ब्रह्म पहचाना नहीं, उसको जीव के रूप में, ब्रह्म को ब्रह्म न पहचानना, अपने स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को ब्रह्म चेतन न पहचानना, उसको जीव चेतन के रूप में पहचान लेना और उसको संसार के रूप में पहचान लेना, यह भ्रम। नॉन एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ होगा तो फिर मिस एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ भी होगा। अगर ब्रह्म चेतन को नहीं पहचाना तो उसको जगत के रूप में, जीव के रूप में पहचानेंगे और फिर डरेंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे। मोह भ्रम शोक ये आएगा ही आएगा। तो मोह मरना चाहिए, रावण को मरना चाहिए। अंदर भी हमारे राम रावण युद्ध हो रहा है, सद्वृत्तियों और दुष्वृत्तियों का युद्ध चल रहा है। पत्रिका में कहा मोह दशमौली, ये मोह ही रावण है, उल्टी बुद्धि ही रावण है, सत्य को न समझना ही रावण है। मोह दशमौली तद भ्रात अहंकार, कुंभकर्ण अहंकार है। क्योंकि अविद्या अगर हुई तो अस्मिता अहम होगा, फिर राग द्वेष होगा, फिर अभिनिवेश भी होगा, पंच क्लेश सताएंगे। मोह दशमौली तद भ्रात अहंकार, पाकारी चित काम विश्राम हारी। और मेघनाथ क्या है? इंद्रजीत, पाकारी, स्वर्ग के राजा को जीतने वाला, वो कामना के रूप में है। मेघनाथ काम का प्रतीक है, कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है और रावण मोह का प्रतीक है। और ये सब दुखी करने वाली दुष्वृत्तियां हैं, राक्षसी वृत्तियां हैं। इन्हीं को मारने के लिए राम की ओर बढ़ने की जरूरत है, सद्वृत्तियों की ओर बढ़ने की जरूरत है और दुष्वृत्तियों को हटाने की जरूरत है। राम की कृपा से, राम के सहारे से हम इनको मार सकते हैं, गुरु के सहारे से मार सकते हैं और अपनी साधना के सहारे से भी मार सकते हैं। कहा राम कथा कलिकलुष विभंजनी, ये राम कथा जो है ये कलयुग के दोषों को नाश कर देने वाली है। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, अपने संदेहों को नष्ट कर देगी, मोह को नष्ट कर देगी, भ्रम को नष्ट कर देगी। कहा करऊं कथा भव सरिता तरनी, ये जो संसार सागर है, इसको या नदी कह लें, इसको पार लगाने के लिए ये कथा मैं कर रहा। ऐसे बताया, ये कथा का प्रभाव बताया और कथा का जो प्रयोजन है उसको भी बताया। उत्तरकांड का प्रारंभ कहां से होता है कि राम जी रावण को मारने के बाद पुष्पक विमान पर बैठ करके
लंका की तरफ जा रहे, क्योंकि भारत जी ने चित्रकूट में मिलने गए माताओं के साथ, सेना के साथ राम जी से आग्रह किया कि लौट चलिए। और तब देवताओं को लगा ये तो भक्त के प्रेमी हैं, ये कहीं ऐसा ना हो कि भरत जी कहें कि वापस चलिए और ये भरत वापस में चले जाएं। तो उन्होंने जो है फिर सरस्वती को कहा कि जैसे मंथरा की मति फेरी थी और कई ने वर मांग लिए थे, जरा इनकी भी फेर दो। सरस्वती बृहस्पति ने कहा कि देखो ये मंथरा नहीं है, कुत्सित वृत्तियों वाले की वृत्ति फेरी भी आ सकती है। जो पहले से ही कुटिलता और कपट से भरी हुई बुद्धि है उसको तो और कुटिलता की बात भी और कपट की बात भी समझाई जा सकती है। लेकिन जो भरत जैसी निर्मल और भक्त व्यक्ति है उसकी बुद्धि अगर तुमने ये सब कुचाल किया, कहा जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सो जरी। अगर भक्त का कोई अपराध करता है तो राम जी फिर अपने अपराधी को माफ कर देते हैं, लेकिन भक्त के प्रति अगर कोई अपराध करता है तो वो तो जलेगा, उसको तो बहुत तगड़ा दंड मिलेगा। इसलिए ये दुस्साहस मत करना। ये तो सरस्वती के बस का नहीं है कि भरत जैसे भक्त की मति फेरे, और अगर इस तरीके की कोशिश तुम करोगे तो करई सो उलट पड़े सुर, तुम्हारे ही ऊपर उल्टा पड़ जाएगा, तुम्हारा दांव तुम्हारे ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए ऐसा कुत्सित प्रयास मत करो। लेकिन अब जब भरत जी मिलने जाते हैं तो राम जी कहते हैं, भरत जो तुमको ठीक लगता हो बता दो, मैं तुम्हारी बात टालूंगा नहीं। तुम मेरे प्रेमी भक्त हो और भाई हो, प्रिय भाई हो, तुम जैसे कहोगे मैं करूंगा। लेकिन मुझे ठीक लगता है कि पिता के वचन का पालन मुझे करना चाहिए, वैसे तुम कहोगे जो कहोगे मैं। अब भरत जी ने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, अपने इष्ट को धर्म संकट में डालना ठीक नहीं है। इसलिए कई मीटिंग्स होती हैं, सब होती हैं, जनक जी भी वहां आ जाते हैं और तब वो कहते हैं कि नहीं, भगवान ने जो निर्णय लिया है उसको बदलवाना और अपना आग्रह उन पर थोपना ये ठीक नहीं होगा। अब भगवान की अगर इच्छा है वन में रहने की तो फिर हम लोग वापस चलते हैं। लेकिन उन्होंने पादुका उनकी ले ली और स्वयं कहा वो नंगे पैर और धरती पे सो रहे हैं तो मुझे गड्ढा खोद करके सोना चाहिए, और नंदीग्राम में जा करके वो गड्ढा खोद करके उसके अंदर रहे और एक ट्रस्टी के रूप में अयोध्या का राज्य चलाते रहे। और कहा कि अगर ठीक 14 वर्ष के बाद आप लौट करके नहीं आएंगे तो एक दिन भी मैं अपने प्राणों को इस शरीर में रखूंगा नहीं। 14 वर्ष जैसे ही बीतेंगे वैसे ही मुझे आपका दर्शन होना चाहिए अयोध्या में। और उत्तरकांड यहीं से शुरू होता है। पहली ही दोहे में कहा, रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग। एक दिन बचा है केवल 14 वर्ष बीतने में और सब लोग बहुत शोक विह्वल हैं कि कोई सूचना नहीं आई राम जी की, कब आएंगे, क्या होगा। और कृषतन राम वियोग, सब लोग दुबले। लेकिन सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सब के। शगुन बहुत अच्छे हो रहे हैं सब लोगों के अंदर से। ये कहते हैं ना कि अच्छा काम जब होने वाला होता है तो अंदर से एक पुलकन भी आती। कई बार पेपर बहुत अच्छा करके आओ तो रिजल्ट आने वाला तो एक पुलकन होता है, नाम तो हमारा है और अच्छी पोजीशन है। तो जब हमारा कुछ अच्छा हम करते हैं, अच्छा भाव करते हैं, अच्छा विचार करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो एक अंदर से ही प्रसन्नता और पुलकन होती है। क्योंकि गलत काम करने वाले को कभी अनुभव ही नहीं हो सकती कि चलो भाई साबरमती से प्रयागराज की यात्रा, ये नहीं है कि जिम सिंघल बासिन का विधिवत सुलभ प्रयाग। वो तो रामायण में था कि वो कोई बड़ा जो है भाग्यशाली होता है कि लंका में पैदा हुआ और प्रयाग में आ गया।
साबरमती से प्रयाग आना अलग बात है और लंका से प्रयाग आना अलग बात है। सिंगल वहां तो सांस अटकी है, ऐसा ना हो बीच में गाड़ी पलट जाए। तो जो है बहरहाल कहा रहे हो एक दिन अवध के अधारा, एक दिन बचा हुआ था। भरत जी वहां सोच रहे हैं कारण कवन नाथ नहीं आए, इसलिए भगवान आए नहीं। कपटी कुटिल मोह है प्रभु चीन्हा, क्या मुझे इतना कपटी समझ लिया कि सोचा कि न चलो तो ज्यादा अच्छा है, सब हमारे बिना ही। जन अवगुण प्रभु मान न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। लेकिन अपने भक्त के अवगुणों को भी भगवान देखते नहीं है, अति कृपाल है, मृदुल स्वभाव है। इस तरीके से सोच रहे हैं भरत जी। और तभी क्या हुआ कि हनुमान जी वहां पहुंच गए। कहते हैं पुष्पक विमान में बैठ करके वानर, भालू, सीता जी और सब लोग साथ में हैं। और एक बार अयोध्या के ऊपर से भगवान ने घेरा लगाया और वर्णन आता है कि सबको दिखाया वानर भालू कि ये मेरा जन्म स्थान है, ये अवधपुरी अति पावन है। और वहां से विमान को लेकर के फिर सीता जी ने माना था, प्रयागराज में त्रिवेणी का पूजन किया था कि अगर हम सकुशल लौट आएंगे तो फिर पूजन करेंगे। तो फिर प्रयागराज जाते हैं, त्रिवेणी का पूजन करती हैं सीता मैया। और फिर लौट करके निषाद से भी कहा था, केवट से कहा था कि मैं लौटते समय तुमको दूंगा। तो कहते हैं वनवास की आखिरी रात केवट के साथ बिताई, ऐसे भक्त प्रेमी केवट के साथ बिताई। और हनुमान जी से कहा तुम जाओ जरा देख करके आओ कि लंका में हालचाल क्या है। और वाल्मीकि रामायण में आता है कि उन्होंने इसलिए भेजा कि अगर सब कुछ ठीक है, सब लोग हमको भूल गए हैं और सब बहुत ही खुश हैं, तो जाने की जरूरत क्या है, फिर हम अयोध्या क्यों जाएं। लेकिन वहां जब गए तो देखा सब लोग विरह में व्याकुल हैं, सब लोग उत्कंठित हैं कि अब 14 वर्ष का आखिरी दिन है, अब भगवान आए, उनकी कुछ खबर आए। और भरत जी तो बहुत ज्यादा मलिन मुख ले करके राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत, और विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनु होत। राम जी के विरह के सागर में जैसे डूबे जा रहे थे और जैसे बचाने के लिए उस सागर में कोई जहाज आ जाए, ऐसे हनुमान जी उस समय आ गए। और उन्होंने कहा सीता सहित अनुज प्रभु आवत, राम लक्ष्मण और सीता जी तीनों लोग आ रहे हैं। और मारुत सुत में कपि हनुमाना, जब ये सूचना मिली तो फिर भरत जी ने उनको भेंटा और कहा कि कभी तो वो दरस सकल दुख बीते, आपने ये समाचार दे करके हमारे तो सारे दुख का ही निवारण कर दिया। मिले आज मोहि राम प्रीते, अपने प्राण से प्यारे राम जी आ रहे हैं, ये खबर सुनकर तो हमें शांति मिली, तृप्ति मिल गई। और ये समाचार दे करके फिर हनुमान जी राम जी के पास चले गए। भरत चरण सिरनाई तुरंत गयो कपि राम पई, जाकर के राम जी से मिल गए। उधर राम जी पुष्पक विमान से सीता जी को साथ लेकर के और त्रिवेणी में पूजन के लिए प्रयागराज में, फिर श्रृंगवेरपुर केवट के साथ होते हुए और फिर लौट करके अगले दिन अयोध्या आ जाते हैं और वहां सबसे मिलते। आज यहीं तक रखते हैं, कल से फिर आगे का उत्तरकांड पर चर्चा करेंगे।